हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सलोनी फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सेम वही पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 7 का एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन के बारे में। उससे पहले, पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले, जो भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन के बारे में। आखिर न्यूट्रल सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है ना। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। यानी कि वैसा सॉल्यूशन जो वो सॉल्यूशन को अगर हम लोग रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर में डालें तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, वैसे सॉल्यूशन को न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए, ये सॉल्यूशन को हमने रेड लिटमस में डाला तो नो चेंज इन कलर, और इसी सॉल्यूशन को हमने अगर ब्लू लिटमस पेपर में डाला तो नो चेंज इन कलर, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि हर सॉल्यूशन आपका एसिडिक और बेसिक ही बने। कोई कोई ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसको न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। दिस सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक और बेसिक, यानी कि ऐसा सब्सटेंस ना ही एसिड होता है ना ही बेसिक होता है। जैसे कि आप क्लास में बैठे हो, हर टाइप के आपको स्टूडेंट मिलेंगे। कोई पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार रहेगा जो सिर्फ, और कोई कोई ऐसे होते हैं जो सिर्फ मस्ती करते, पढ़ाई में नहीं ध्यान देते। तो वैसे बच्चे जो खूब पढ़ाकू होते हैं तो ना वो हंसते हैं ना बोलते हैं, वो न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है ना। इसी टाइप का ये सॉल्यूशन है, इसका कोई चेंज ऑफ कलर नहीं होगा लिटमस पेपर में, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। The reaction between an acid and a base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग एसिड और बेस को लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा, और हीट इवॉल्व कर जाएगा, यानी कि हीट भाप की तरह ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने ये एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। ये हमें क्या देगा, सॉल्ट देगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड देगा NaCl, प्लस वाटर देगा H2O, और हीट का इवॉल्व हो गया, यानी कि हीट ऊपर उड़ गया, ठीक है ना। ये हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस, जिसमें हम एसिड लेते हैं, बेस लेते हैं, जो हमें सॉल्ट देगा प्लस वाटर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन का एवरीडे लाइफ में क्या इस्तेमाल होता है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनडाइजेशन के बारे में, ठीक है ना। अब क्या होता है कि हमारे स्टमक में HCl सिक्रीट होता है, HCl बनता है, इतने प्रॉपर अमाउंट में बनता है ताकि हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाए। अगर हमारे स्टमक में HCl इंक्रीज़ कर जाए तो स्टमक में इनडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनडाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो एसिड इंक्रीज़ हो गया उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग बेस खाएंगे, ठीक है ना। यानी कि हम लोग एंटा एसिड कंज्यूम करेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो क्या कंटेन करता है, MgOH। ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेज द अफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड इन स्टमक, यानी कि हमारे स्टमक में जो एसिड एक्सेस हो गया उसको क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एंट बाइट के बारे में कि एंट बाइट क्या होता है। अब क्या होता है स्टूडेंट कि जब अगर हमें कोई एंट बाइट कर जाता है, यानी कि कोई चींटी काट लेती है, तो उसके चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, और वो फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन में एंटर कर जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग उसी वक्त अगर रब कर देंगे बेकिंग सोडा या कैलामाइन सॉल्यूशन तो उसका कुछ इफेक्ट कम हो जाएगा, यानी कि गेट रिलीफ फ्रॉम एंट बाइट, यानी उसी वक्त हमें एंट का जो बाइट से जो पेन हो रहा है उससे हमें, या जो जलन हो रहा है उससे हमें रिलीफ मिल जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉइल के ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। तो सॉइल का ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी कि सॉइल के ट्रीटमेंट जो होता है वो न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है। अब क्या होता है स्टूडेंट कि फार्मर्स यानी कि किसान क्या करते हैं कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र कर देते हैं, यानी कि अपने खेत में बहुत ही ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, सॉइल बिकम एसिडिक, सॉइल एसिड हो जाता है।
जिसमें क्या होगा कि नो प्लांट ग्रो इन दैट सॉइल, यानी कि कोई भी प्लांट उस सॉइल में नहीं उग पाएगी। तो अगर हम लोग ऐड कर देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaO को एडिशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉइल फर्टाइल हो जाएगा। समझ में आया आपको? यानी कि किसान क्या करते हैं, किसान जनरली केमिकल फर्टिलाइज़र का इतना ज़्यादा रूप में इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो सॉइल होता है वो ख़राब हो जाता है, उसमें कोई पौधा नहीं उग सकता है। तो अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे तो सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी और प्लांट उसमें ग्रो करेगी। अब हम लोग बात करेंगे फैक्ट्री के वेस्टेज के बारे में। ठीक है, फैक्ट्री का वेस्ट क्या कंटेन करता है, एसिड कंटेन करता है। अगर इसी एसिड को हम लोग वाटर बॉडीज़ में फ्लो करवा दें, इसी एसिड को, तो फिश और जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म है वो मरने लगेंगे, यानी कि किल हो जाएंगे। तो अब क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फैक्ट्री के वेस्ट को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, यानी अगर हम लोग बेस के सब्सटेंस को ऐड कर देंगे तो फैक्ट्री का वेस्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिसके वजह से कोई भी फिश या अदर ऑर्गेनिजम्स नहीं मर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन जो है एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, पढ़ाई समझ में आ रही है, तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।